उग्र आंखों, काली त्वचा और विशाल मूंछों वाला एक देवता। ये वर्णन अनैच्छिक रूप से अधिकांश लोगों के मन में मृत्यु के देवता की छवि बनाता है। यम, जिसे काल भी कहा जाता है। हालांकि अब उनका रूप भयावह है, लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। वेदों में उन्हें एक हंसमुख और सुंदर देवता के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन पुराण अब उन्हें एक भयानक भगवान के रूप में दिखाते हैं, जो एक भैंस की सवारी करते हैं और जिनके पास गदा और फंदा होता है। यम के इस बदलाव के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। शुरुआत में यम के पास बहुत सी आकर्षक शारीरिक विशेषताएं थीं। वो इतने सुंदर थे कि अप्सराओं ने भी उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष किया। वो अपने अच्छे रूप पर बहुत गर्व करते थे और पूरे दिन खुद की प्रशंसा करते थे। वो आत्माओं को नश्वर शरीर से मुक्त करने और उन्हें स्वर्ग या नरक में ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। जल्द ही यम खुद को मूर्तिमान करने में व्यस्त हो गए और मृत्यु के देवता के रूप में अपने कर्तव्यों को भूल गए। पृथ्वी पर लोग बहुत खुश हुए जब उन्होंने महसूस किया कि वे अनंत काल के लिए जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जल्द ही चीजें मुश्किल होने लगी। लोगों की संख्या में वृद्धि हुई और जरूरी संसाधन कम होने लगे। सभी के लिए पर्याप्त भोजन और पानी नहीं था। इस स्थिति ने भगवान शिव को परेशान कर दिया, क्योंकि वे जीवन के चक्र के लिए जिम्मेदार थे। यम के अहंकार और उनके काम की उपेक्षा से क्रोधित होकर शिव ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। भगवान शिव ने यम को अपने बर्फीले निवास कैलाश पे बुलाया। जब यम कैलाश पहुंचे तो शिव मुस्कुराए और उन्होंने यम का स्वागत किया। यम को शक हुआ, लेकिन शिव ने उन्हें बैठने के लिए कहा। उनके साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद शिव ने यम से अनुरोध किया कि क्या आप कृपया मुझे पास के तालाब से पानी ला सकते हैं। यम ने शिव की बात सुन ली और वो पानी लाने के लिए तालाब के पास चले गए। जैसे ही वो एक बर्तन में पानी लाने के लिए तालाब के ऊपर झुके, वो चौंक गए। उसने तालाब में एक राक्षस जैसा प्राणी देखा। राक्षस को देखकर यम भयभीत हो गए। वो जल्द से शिव की ओर चले गए और यम ने महादेव को बताया कि महादेव, तालाब में एक भयानक राक्षस है जिसकी डरावनी आंखें हैं, बड़ी मूछें और सिर पर 2 बड़े सींग हैं। इस पर शिव मुस्कुराते हुए यम से कहते हैं कि तुम अपने सिर को छू लो। तुमने तालाब में जो देखा वो तुम्हारा अपना प्रतिबिंब था। यम ने तुरंत उसके सिर को छुआ और घबरा गया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने शिव से उनका रूप ठीक करने की याचना की। जवाब में शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और वापस अपनी ध्यान अवस्था में चले गए। यम को एहसास हुआ कि शिव अभी उनकी बात नहीं सुनेंगे। निराश यम अब विष्णु और लक्ष्मी से सहायता लेने के लिए चले गए, लेकिन विष्णु और लक्ष्मी किसी ब्रह्मांडीय मुद्दे को लेकर गहन चर्चा कर रहे थे, इसलिए यम उनसे बात नहीं कर सके। सभी आशाओं को छोड़ के यम ने विष्णु को प्रसन्न करने और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वर्षों बाद उनकी प्रार्थनाओं का आखिर उत्तर दिया गया। विष्णु ने यम से पूछा कि वो क्या चाहते हैं। विष्णु को प्रणाम करते हुए यम ने कहा, हे भगवान, कृपया मुझे उतना ही सुंदर बना दे जितना मैं था। विष्णु ने सिर हिलाया और उत्तर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यम ने विष्णु से क्षमा मांगी। विष्णु ने यम पर दया की और कहा कि मैं तुम्हारे सींग हटा सकता हूँ और उन्हें एक जानवर को हस्तांतरित कर सकता हूँ जो तुम्हारे वाहन के रूप में तुम्हारी सेवा करेगा। ये जानकर कि विष्णु सही है, यम ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। यम ने अपने नए वाहन भैंस को ठीक बगल में खड़ा देखा। शिव ने आखिरकार यम को मृत्यु के भयानक देवता की तरह बना दिया था।